औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ़ खलील कशिफ़ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से सबको खुशामदीद करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक मंथली हॉरोस्कोप के हवाले से है। सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा कि आपका हॉरोस्कोप है मंथली हॉरोस्कोप एरीज से लेकर पेशिश तक के लोगों के लिए, और इसमें चंद मुख्तसर मालूमात दी जाएंगी कि आपके लिए आपके बुर्ज स्टार की पोजीशन क्या चल रही है, इसके क्या इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे आ रहे हैं, कौन कौन सी अहम तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, कौन कौन से अहम प्लैनेट्स जो हैं वो अपने होस्ट चेंज कर रहे हैं। तो इस हवाले से एक मुख्तसर से जायज़ा पेश करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ और अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो जो अहम तब्दीलियाँ प्लानिटरी चेंजेस जो सितंबर में आ रही हैं, उसमें नंबर 1 चेंज जो है वो है कि सन जो है वो बुर्ज लिब्रा के अंदर जो है उसमें दाखिल हो रहा है, और ये चेंज जो है 23 सितंबर को होगी 00:20 पे, यानी 12:20 पे रात को, जिस वक्त नया दिन का आगाज़ होता है उस वक्त ये जो है सन जो है अपना हाउस चेंज करेगा। इस तरह मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेशन कर ले रहा है लिब्रा के अंदर, और इसकी जो तारीख़ है वो 27 सितंबर है, और ये इसकी टाइमिंग जो है वो 10:09 है। वीनस जो है जो बहुत ज़बरदस्त सियारा है, खुशकिस्मती का सियारा है, खुशहाली का, मोहब्बत का, चाहत का, बेहतरी और कामयाबी का, और वो इस वक्त स्कॉर्पियो के अंदर जो है वो अपने हाउस चेंज कर रहा है 11 सितंबर को। टाइमिंग इसकी है 1:38। और लास्टली जो है प्लैनेट मार्स, जिसको मरीख कहते हैं, ये भी अपना हाउस चेंज करके लिब्रा में आ रहा है 15 सितंबर को, और 15 सितंबर को इसकी जो टाइमिंग है 5:13 है। तो ये 4 अहम प्लैनेट जो हैं इनमें चेंजेस आ रही हैं। ख़ास तौर पर ये 3 अहम प्लैनेट जो हैं वो अपना हाउस चेंज कर रहे हैं इस मंथ ऑफ सितंबर में, यानी सन, मरकरी और मार्स। अच्छा, इसके बाद जो दीगर जो चेंजेस हैं उसमें शर्फ़ कमर आ रहा है इस महीने। जैसे आप जानते हैं कि हर महीने में एक दिन जो है वो शर्फ़ कमर का आता है, तकरीबन 2 घंटे का ये टाइम होता है। तो 23 सितंबर को शर्फ़ कमर होगा इस माह में, और कमर दर अक़रब का भी वक्त है, जब स्यारा कमर जो मून है वो जिस वक्त बुर्ज अक़रब या स्कॉर्पियो में जाता है तो हम उसको कमर दर अक़रब का वक्त कहते हैं। इस हवाले से एक अलग वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से मालूमात ले सकते हैं। तो कमर दर अक़रब जो है वो 10 सितंबर, 11 सितंबर और 12 सितंबर को आ रहा है। तो ये एक, और अब जायज़ा लेते हैं आपके हॉरोस्कोप का एरीज टू पाइसेस। सबसे पहले तो एरीज वालों के लिए जो 15 सितंबर से एक अहम तब्दीली जो आ रही है कि आपका ज़ाती सियारा मार्स अपना हाउस चेंज करके लिब्रा में आ रहा है। अब ये जो बुनियादी तौर पे चेंज है ये आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, ख़ास तौर पे तमाम एरीज वाले जो मुख्तलिफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमज़ोरी की वजह से बीमारी का शिकार हैं, एनर्जी लेवल उनका कम हुआ है, या कुछ लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, ज़हनी तौर पे दबाव का शिकार हैं, उसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस का शिकार है। तो उन लोगों के लिए जो एरीज वाले हैं उनके लिए खुशी की बात ये है कि ये टाइमिंग आपकी हेल्थ को बहुत बूस्ट कर रही है। आपके हेल्थ मैटर्स जो हैं वो बेहतर होंगे, आपका एनर्जी लेवल बेहतर होगा, आपको अपने अंदर जो वीकनेसेस हैं वो मतलब है कि ख़त्म होती हुई महसूस होंगी। इसके बाद जो मार्स वालों के लिए, जो एरीज वालों के लिए जो दूसरी अहम तब्दीली आ रही है वो ये आ रही है कि जो शादी ब्याह से मुतल्लिक़ जो भी टॉप मामलात हैं उनके अंदर सपोर्ट मिल रही है, और फैमिली लाइफ में जो लोग जिनके आपस में ज़हनी तौर पे इख्तलाफात अपने लाइफ पार्टनर के साथ हैं उसमें भी वो कोई ना कोई बेहतर सलूशन मिल रहा है, ज़हनी हमांगी में इजाफ़ा हो रहा है, और आपकी जो है अज़वाजी और घरेलू मामलात जो हैं उनके अंदर जो मसाइल चल रहे थे वो हल होते हुए महसूस होंगे आपको सितंबर में, ख़ास तौर पे 15 सितंबर के बाद। इसके बाद जो टॉरस वाले हैं, टॉरस वालों के लिए जो सबसे अहम तब्दीली आपकी जो आ रही है वो आ रहा है कि सियारा वीनस जो आपका ज़ाती सियारा है वो 11 सितंबर को अपना हाउस चेंज करके स्कॉर्पियो में आ रहा है। अब ये एक तब्दीली ऐसी है कि आपका जो, चूँकि ये रूलिंग प्लैनेट है और जब ये हाउस चेंज करता है तो डेफिनेटली जो लॉर्ड जो ज़ोडिक होता है उसको डेफिनेटली उसको इफ़ेक्ट उसका होता है, उसका आप लोगों की ज़िंदगी के ऊपर इसके बेहतर असरात जो है मुरतब होते हैं। अब आपके इसमें जो नंबर 1 तो एक चीज़ ये चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत सारे मसाइल आपके जो
सॉल्यूशन जिनका हो सकता है सुलह सफाई के साथ, मोहब्बत के साथ, आपस में बेहतर डील के साथ, वो मामलात आपके जो हैं वो सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। अगर कोई आपकी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपका लाइफ पार्टनर से झगड़ा है, आपके बच्चों के साथ कोई तनाज़े चल रहे हैं, आपके अहले महल्ला के साथ कोई मसाइल चल रहे हैं, आपके अपने दफ्तर में कुछ लोगों के साथ तनाज़े चल रहे हैं, आपके रिश्तेदारों के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं, ससुराल वालों के साथ कोई मामलात ऐसे हैं जिन पे आपके इख्तलाफात हुए हुए, तो डेफ़िनेटली ये बहुत पॉजिटिव टाइम है सितंबर का कि आपके ख़ास तौर पे जो रिलेशंस हैं उसको ये बहुत पॉजिटिवली बूस्ट कर रहा है ये मंथ, आपके प्लैनेटरी पोजीशन, कि आपके बहुत सारे जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म होंगे। बहुत सारे लोग जो आपके दुश्मन हैं, मुखालिफ हैं, वो आपके हक़ में होंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। और डेफ़िनेटली उसका ये फ़ायदा ये होगा कि जहाँ आपकी मुश्किलात पैदा हुई हुई हैं मुखालफत की वजह से, वो इंशाल्लाह हल होती हुई नज़र आती हैं। इसके बाद जेमिनी वाले हैं। जेमिनी वालों के लिए जो उनका मरकरी, जो उनका आपका रूलिंग प्लैनेट है, वो वीनस जो है वो लिब्रा में रेट्रोग्रेशन ले रहा है 27 ऑफ सितंबर से। बुनियादी तौर पे मरकरी जो है इस वक्त थोड़ा सा आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो नेगेटिविटी की हासिल कर रहा है। बेसिकली ब्रेन पावर को शो करता है मरकरी। मरकरी आपकी बेसिकली एनर्जी लेवल को शो करता है, आपकी सोच को शो कर रहा है, आपकी थिंकिंग क्या है, आप चीज़ों को किस एंगल से ले रहे हैं, आप क्या आपका विजन क्या है। अब जब आपका विजन वीक हो जाता है, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई आपने ऐनक पहनी हुई है और उसके अगर कोई थोड़ा सा धुंधलापन उस शीशे पे आ जाता है, तो आप डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सही तरह से नज़र नहीं आती। अगर रोशनी कितनी है, कोई चेहरा कैसे नज़र आता है, वो आपको उस तरीके से नज़र नहीं आएगा, बल्कि वो धुंधलाहट आपको साथ साथ उस मंजर में नज़र आएगी। तो मरकरी इस वक्त जो विर्गो वाले हैं उनके साथ यही चीज़ है कि जो चीज़ें हैं उनको समझने में आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको बिज़नेस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं कि आप बिज़नेस के अंदर मज़ीद प्रोग्रेस करने के लिए या बिज़नेस में होने वाले नुकसानात को कैसे सॉल्व करना है, उसका आपको कोई सही सलूशन नज़र नहीं आ रहा होगा। इस तरीके से जॉब में भी आपने कैसे अपने क्लाइंट्स को डील करना है, अपने अपने ऑफिस के स्टाफ को कैसे डील करना है, अपने जो आपके ऑफिसर्स हैं, जो आपके मेन मैनेजमेंट है, उसको कैसे डील करना है और उनको कैसे सेटिस्फाइड करना है अपने काम से। इस हवाले से आपको बहुत शदीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। आप सब जितने भी जेमिनीज़ उनको ख़ास तौर पर मशवरा ये दूँगा कि आप वो बेहतर अपनी एनर्जी यूज़ करें। जज्बाती तर्ज़ अमल जो है वो आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है, बल्कि आपके लिए पॉजिटिव अंदाज़ फ़िक्र जो है, मुस्बत अंदाज़ फ़िक्र आपको सपोर्ट करेगी। आप हर काम में वो लोगों के साथ अच्छा अखलाक, अच्छा बिहेवियर, पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चाहे वो फैमिली मैटर्स हैं, चाहे आपके बिज़नेस मैटर हैं, चाहे आपकी जॉब के मैटर हैं, आपको प्रॉपर रिजल्ट जो है वो मिलेगा। इसके बाद जो है कि बुर्ज सरतान वालों के लिए खुशखबरी की बात ये कि महीने के स्टार्ट से ही मून जो है फर्स्ट मून आ रहा है, फुल मून फर्स्ट मून आ रहा है या नया चाँद चढ़ रहा है। अब नया चाँद जो है, नया चाँद से मुराद हमारी नया इस्लामी चाँद होता है, नया कमरी महीना होता है और इस नए चाँद के चढ़ने के सितंबर के आगाज़ के पहले हफ्ते में ही इसके अच्छे असरात जो हैं वो आपके अंदर महसूस होंगे। ख़ास तौर पर सरतान वालों का चूँकि रूलिंग प्लैनेट भी मून ही है, तो आपको अपने अंदर एक एनर्जी महसूस होगी, आपको अपने अंदर एक पावर महसूस होगी और आप जो भी मामलात को काम कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस से अटैच हैं, चाहे आप जॉब से अटैच हैं, चाहे आप सर्विस पेशा हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप बैरून मुल्क रह रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप मज़दूर हैं, किसान हैं या आप कोई पॉलिटिक्स में हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप किसी भी दुनिया के शोबे से हैं, ऐसा लग रहा था कि जो आपके ऊपर एक मायूसी सितारों की गर्दिश की वजह से छाई हुई थी, एक घबराहट तारी हुई थी, कुछ एक थोड़ी सी आपका जो मोटिवेशन लेवल था वो डाउन हो चुका था, वो बहुत बुलंद हो जाएगा। आपको काम करने के लिए, अपने काम से दिलचस्पी रखने के लिए, अपने काम को बेहतर करने के लिए एक बूस्ट होगा, आपका एनर्जी में हासिल होगी और आप एक नए जज्बे के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नई कोशिश के साथ आप जो है वो अपने कामों को सर अंजाम देंगे और डेफ़िनेटली 10 तारीख के बाद जो आप देखेंगे कि कामयाबियों की बारिश जो है वो आपकी तरफ आ जाएगी वो, और आपको जो है हर काम में कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी और आपकी जो भी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स आप करना चाह रहे होंगे वो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो आपके पास वो चीज़ें आ रही हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त थिंकिंग पावर जो है वो आपकी बेहतर हो रही है, आपका एनर्जी लेवल जो है वो इस सितंबर में बेहतर हो रहा है। लियो वाले जो है उनका रूलिंग प्लैनेट सन है और सन जो है वो 23 ऑफ सितंबर से जो है वो लिब्रा में अपना हाउस चेंज कर रहा है और ओवरऑल जो सन वाले हैं और जो लियो वाले हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि आपकी इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, 3 स्टार लाइफ के हवाले से बहुत बेहतर इजाफे हैं। ख़ासतौर पे 12 सितंबर के बाद आपके जो है मामलात में बहुत बेहतरी आ जाएगी।
अगर आप एक वो कारोबार कर रहे हैं तो वो कारोबार को ब्रांड की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपकी प्रमोशन हो सकती है। आप सर्विस ओरिएंटेड हैं तो आपका जो सर्विस के हवाले से आपकी जो पब्लिसिटी है वो बहुत बेहतर हो सकती है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े लोगों से, ऐसे लोगों से जो बाख्तियार लोग हैं, ऐसे लोग जो अपने साब हैसियत लोग हैं, उन लोगों से आपका रब्ता हो सकता है। वो लोगों की तरफ से आपको अच्छी कुछ सपोर्ट मिल सकती है। आपको कोई ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जिससे आप अपनी ज़िंदगी के कई मसाइल की जो है वो गुत्थियाँ सुलझा सकते हैं। कुछ नेक बुज़ुर्गों से मुलाकात करने का मौका मिल सकता है। कुछ ऐसे करीबी पुराने दोस्तों से जो बहुत मुखलिस थे, जो आप अपनी ज़िंदगी में उनको खो चुके थे, तो उनसे दोबारा मुलाकात का मौका मिल सकता है। तो ओवरऑल ल्यू वालों के लिए ये वीक जो है वो आपकी एनर्जी को बेहतर कर रहा है। आपको लोगों की सपोर्ट जो है वो ख़ास तौर पे आपको हासिल हो रही है। विर्गो वालों के लिए जो है वो बेसिकली इस वीक में जो है वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे बेहतर आ रही है कि आपको नेगेटिविटी पे अपने कंट्रोल करना पड़ेगा। मरकरी के नेगेटिव इफेक्ट्स, मरकरी वक्त जिस तरह विर्गो पे हैं इसी तरीके से सॉरी जेमिनी पे इस तरह विर्गो के पे भी आ रहे हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग आपके ऊपर बार बार हावी होने की कोशिश कर सकती है। आप कोशिश करें कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बेहतर करें। ऐसे दोस्तों के साथ उठना बैठना करें जो लोग अच्छी सोच और पॉजिटिव सोच रखते हैं। नेगेटिव लोगों के साथ बैठने से आपकी एनर्जी फौरी तौर पे नेगेटिव चार्जिंग की तरफ चली जाती है, जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत बुरे अंदाज से देखना शुरू कर देते हैं। आपका रवैया में एग्रेसिवनेस आ जाती है। आपका जो उम्मीद का पहलू वो कम हो गया, मायूसी की तरफ चला जाता है। आपके जो ओवरऑल जो लोगों के साथ रिलेशंस हैं उनके अंदर जो है वो आपको परेशानी पैदा हो सकती है। आपके लोगों से लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात, जज्बातीपन पैदा हो सकता है। तो डेफ़िनेटली आपको जो है बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। और आप ख़ास तौर पे 15 सितंबर के बाद जो है वो आपके लिए ओवरऑल फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बहुत तरक्की नज़र आ रही है, बहुत कामयाबी मिलेगी। और आपको जो है जो आपके ज़िंदगी के ख्वाब हैं वो पूरे होते हुए आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो है लिब्रा वाले, लिब्रा वालों के लिए जो इस वक्त आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो ज़ोहरा, जिसको वीनस कहते हैं, और स्कॉर्पियो में 11 सितंबर से जो है वो अपना हाउस चेंज कर रहा है। और डेफिनेटली इसके असरात जो हैं वो अपने आपके ऊपर भी होंगे, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो डेफिनेटली जब कोई पोजीशन चेंज करता है तो आपके ऊपर भी उसके असरात जो हैं लिब्रा वालों पे मुरतब होते हैं। और लिब्रा वालों के लिए ये जो मंथ है ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की तरफ आपको लेके आ रहा है। आपकी जो भी एनर्जी है, आपके काम करने का जो ज़ौक़ व शौक़ है, आपका अपने काम के साथ जो तल्लक है वो दिन ब दिन बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर फोकस होकर काम करेंगे। आपका फोकस लेवल बहुत बेहतर इस मंथ में रहेगा। और डेफिनेटली अगर आपको फोकस लेवल बेहतर है तो आप हर काम को बेहतर तौर पे कर सकेंगे। आपकी जितनी भी ऐसी मशागल हैं जो उसमें आपकी एनर्जी ज़ाया हो रही थी, लोगों के साथ इख्तलाफात में, गैर ज़रूरी सोच विचार के अंदर आप जो है वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे, या आपको डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपके काम करने की एनर्जी ख़त्म हुई थी, तो लिब्रा वालों के लिए खुशखबरी है कि इस मंथ में आपको जो है वो अपने काम में बेहतरी आएगी और आपको जो एनर्जी लेवल है आपका बेहतर होगा और आपकी जो माइंड पावर्स हैं वो आपको पूरा सपोर्ट करेगी। इसके अलावा आप मुखालफिन हैं, आपके दुश्मन हैं आपके, वो उनको आप खामोश, जिसको कहते हैं कि खामोशी बेहतरीन इंतकाम है, तो वो आप कहते हुए नज़र आएंगे। मेहनत भी वही है जो खामोशी से की जाए, और इसी तरीके से खामोशी से ही आप जो है वो अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वीक है, ये मतलब 1 मंथ जो है सॉरी, ये आपको बुनियादी तौर पर आपके अंदर की जो असल ओरिजिनल एनर्जी है उसको बाहर ला रहा है। और आपका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी के तमाम टारगेट्स को हासिल करना है। आप जितनी गैर ज़रूरी चीज़ें ऐसी जो आपको अपने काम से दूर कर रही हैं वो जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और आपकी सिर्फ़ और सिर्फ तो जो अपनी ज़िंदगी के टारगेट्स पे होगी। इसके बाद जो है वो स्कॉर्पियो वाले, अच्छा स्कॉर्पियो वालों के लिए जो ये मंथ है, ये मंथ ऑफ सितंबर मुश्किल फ़ैसलों का मंथ है। अब वो जितने फ़ैसले जो आपने पेंडिंग करके रखे हुए हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ अमूर पे ऐसे फ़ैसले हैं जो आप कई माह से या कई साल से या कई हफ्ते से आपने नहीं किए, और उस पर ना डिसीजन ले रहे हैं, ना उस पर कोई स्टेप उठा रहे हैं, आपको वो मुश्किल फ़ैसले जो है वो करने होंगे। अगर आप अपनी को जॉब चेंज करने की तरफ जाना चाहते हैं तो, और कोई बेहतर जॉब आपकी तलाश आपको में कामयाबी हासिल हुई है, तो ये फ़ैसला आपको करना पड़ेगा इस मंथ में। अगर आप बिज़नेस में अपने बिज़नेस की जो है परेशानी की वजह से कोई बिज़नेस के अंदर कोई नई तब्दीली लाना चाह रहे हैं, कोई अपनी मार्केटिंग के ज़राए को बेहतर करना चाह रहे हैं, अपने स्टाफ के अंदर कोई ऐसी बेहतर
तब्दीलियाँ लेकर आना चाह रहे हैं, जिससे आप समझते हैं कि ज़्यादा स्टाफ की कारकर्दगी बढ़ने का इम्कान है, ताकि अच्छी जगह पे अच्छे अफराद का इंतखाब करके उनको लगाया जाए। तो ये भी बहुत बेहतर पोजीशन आपकी जो है वो बन रही है और उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आपके जो है वो ऐसे फ़ैसले जो अज़वाजी और घरेलू मामलात में हैं कि आपको लाइफ पार्टनर के साथ कैसा बिहेव करना है, अपने ससुराल वालों से कैसा बिहेव करना है, अपने अज़ीज़ व अक़ारब से, बहन भाइयों से, वालिदैन से, आपके रिलेशंस में जो आपके फ़ैसले हैं उनमें भी बहुत बेहतर लचक आ रही है, मोहब्बत, चाहत पैदा हो रही है आपके जो, चूँकि आप इस वक्त आपकी पोजीशन ऐसी है कि आपका विज़न बढ़ता हुआ नज़र आएगा, आपकी सोच बढ़ेगी और डेफिनेटली आपके इर्द-गिर्द के लोग भी आपसे बहुत खुश होंगे और आप जो भी कामयाबी आपकी ड्यू है वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। स्कॉर्पियो के ऊपर सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस वालों के लिए ये मंथ जो है प्लानिंग का मंथ है, यानी बेहतर प्लानिंग जो है वो आपको बेहतर रिजल्ट देती है, बेहतर फ़ायदे देती है, बेहतर कामयाबियाँ देती है। तो प्लानिंग में ये है कि आप आपसे पहले जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर कोई प्लानिंग का उस तरह आंसर नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप सर्विसेज के साथ अटैच हैं, चाहे आप लैंडलॉर्ड हैं, चाहे आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन प्लानिंग की जो कमी थी ख़ास तौर पर वो आपकी वो दूर होती हुई नज़र आ रही है इस मंथ के अंदर। ख़ास तौर पे 10 सितंबर के बाद ऐसा लगेगा जैसे आप जो भी काम करेंगे इंतहाई प्लानिंग के साथ, इतना ऑर्गेनाइज्ड होकर करेंगे कि आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट पहले से डबल मिलता हुआ नज़र आता है। और इससे ये चीज़ शो हो रही है कि आप जो है वो अपने चाहे बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप सर्विस में से अटैच हैं, आपको अपने जो भी काम है उसकी तरफ फोकस करने का मौका मिलेगा और आप काम के तकाज़ों को समझते हुए को एफ़र्ट करेंगे भरपूर तौर पे। और इसके बाद कैप्रिकॉर्न वाले हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये मंथ जो है ख़ास तौर पर आपके लिए कुछ ऐसी तब्दीलियाँ ला रहा है जिसमें आपको अपने जहाँ आप काम कर रहे हैं उससे हट के थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क जो है वो करने की ज़रूरत महसूस होगी। आप सफ़र का आपका सहरा जो है वो सरगर्म नज़र आ रहा है। आपको मतलब इंटरसिटी सफ़र भी करना पड़ सकता है, शहर के अंदर भी सफ़र करना पड़ सकता है, मुल्क से बाहर भी आपको सफ़र करने के मौके मिल सकते हैं और आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से रब्ता हो सकता है जो दूसरे शहरों में रह रहे हैं, दूसरे इलाकों में रह रहे हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी मीटिंग्स में शिरकत करने का मौका मिल सकता है आपको। मेहमानों की आमद-ओ-रफ़्त जो है वो आपकी तरफ रहेगी। आपको भी खुद भी लोगों की तरफ, मेहमानों की तरफ जाने का मौका मिलेगा, मुख्तलिफ़ तक़रीबात में शिरकत करने का मौका मिलेगा। यानी ये एक सोशल गैदरिंग के हिसाब से ख़ास तौर पर पहले 15 दिन आपके लिए काफ़ी मसरूफ़ियत के बाइस हैं। 15 दिन के बाद जो ख़ास तौर पर जो है कैप्रिकॉर्नियन वालों के लिए जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि आपकी जो तालीम के मामलात हैं उनमें बहुत बेहतर चल रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं जितने कैप्रिकॉर्नियन, उनको अपनी तालीमी मामलात में बेहतरी आएगी और जो बिज़नेस या जॉब से अटैच है तो उनकी जो ज़हनी तौर पे ग्रोथ है और बढ़ेगी। आपको ऐसे बेहतर तौर पे जो अपनी दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे जिससे आप बिज़नेस की जो है उसको बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद आपको वो स्टेप फ़ायदा देंगे और डेफ़िनेटली कुछ ऐसे स्टेप्स आपकी तरफ से किए जाएंगे अपने काम को बढ़ाने के लिए जो आपको आगे आने वाले वक्त में अच्छी प्लानिंग का बाइस बनेंगे। इसमें ये हो सकता है कि अच्छे दोस्तों का साथ मिलने का इम्कान है और कई जो मुखालफिन हैं उनके साथ जो आपका इख्तलाफ चल रहा था उसमें दुश्मनों की को नाकामी होने का इम्कान है। दुश्मन जो है वो परेशानी और नाकामी की तरफ जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको फ़तह और कामयाबी हासिल होती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद जो है एक्वेरियस वाले हैं। एक्वेरियस वालों के लिए ख़ास तौर पर ये जो मंथ है ये अचानक दौलत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप किसी वजह से प्राइज़ बॉन्ड लेके रखे हैं लेकिन आपका कोई छोटा बड़ा इनाम नहीं कर रहा तो ये एक ऐसा वक्त है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कि आप अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड्स में तो आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है और उसमें अगर आप साथ रूहानी तौर के तौर पर लोहे नामी बॉन्ड बनवा के पास रखें तो उसमें आपको और भी उसके आपके चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जितने एक्वेरियस वाले जो लोग हैं जो कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए 12 से लेकर 18 सितंबर तक का वक्त जो है बहुत अच्छा है। इसमें आप कोई भी डील करते हैं तो आपको बहुत सपोर्टिव जो है वो असरात जो है वो मुरतब होंगे आपके ऊपर। इसके अलावा जो है ख़ास तौर पर जो शादी ब्याह के मामलात के हवाले से एक्वेरियस वालों की पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है। शादी मामला ब्याह में जो रुकावट है, तख़ीर है या कोई मसाइल चल रहे हैं, कोई पसंद की शादी में मसाइल चल रहे हैं, वो सारे के सारे जो है उनमें हल होते हुए नज़र आते हैं। मुखालफत जो है वो आपकी निस्बतन इस मंथ में कम रहेगी।
इसके अलावा जो एक्यूरिस वाले हैं उनके लिए ख़ास तौर पर जो इसमें प्रॉपर्टी मैटर से ख़ास तौर पे जो अटैच हैं उनको प्रॉपर्टी के काम में फ़ायदा हो सकता है। अचानक प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ सकती है। आप अगर जॉब कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको अपने कारोबार में भी बूस्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक्यूरिस के बाद जो है वो पाइसेस वाले हैं। पाइसेस वालों के लिए ये मंथ जो है अगर कहा जाए कि फाइनेंशियल ग्रोथ का है तो बेजार ना होगा, क्योंकि फाइनेंशियली ये मंथ आपको बहुत सपोर्ट दे रहा है। आपकी बहुत सारी कामयाबियाँ आपको हो सकते हैं। कोई अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई ऐसा ठेका मिल सकता है, कुछ ऐसे अफराद से मुलाकात हो सकती है जो आपको भरपूर तौर पर बिज़नेस देते हैं और एक ही या दो फ़र्द की तरफ से इतना बिज़नेस आपको मिल जाता है कि आप उनको भी पूरा नहीं कर पाते। तो ये फाइनेंशियली ग्रोथ जो है आपकी भरपूर तौर पर नज़र आ रही है। तल्लुकात के हवाले से ये जो पाइसेस वालों के लिए ये जो मंथ है ये कुछ मसाइल भी पैदा कर रहा है। ख़ासतौर पर 15 से लेकर 18 और 18 से लेकर 21 या 22 तारीख तक के ख़ास तौर पर वक्त में जो आप जो है बहुत एहतियात करें। इख्तलाफात से, लड़ाई झगड़े से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, जानने वालों से, दोस्त अहबाब से कोई ऐसी बात जिससे दूसरा बंदा आपको उकसाता है कि आप किसी लड़ाई झगड़े के अंदर उतरें, तो आप कोशिश करें कि आप उस जगह से कहीं दूसरी तरफ चले जाएं या इस तरह की लड़ाई झगड़ा या किसी बहस मुबासे का हिस्सा ना बने। अदरवाइज़ आपको इख्तलाफात की शक्ल में, बाज़ किसी लड़ाई झगड़े की शक्ल में परेशानी का सामना हो सकता है। तो पाइसेस वालों को बस कोशिश करनी चाहिए कि अपने जज्बात और एहसासात में तवाज़ुन कायम करें और कोई भी ऐसा स्टेप ना लें जो उनकी अकल के मुताबिक ना हो, क्योंकि इख्तलाफात जो है वो आपके लिए मुश्किलात जो है वो पैदा कर रहे हैं। पाइसेस वालों के लिए ख़ास तौर पे नई शराकत दारी या नई कोई सरमायाकारी के लिए जो है वो 16 तारीख से लेकर 25 तारीख का वक्त जो है बहुत बेहतरीन है। इस दौरान आप कोई नई दुकान खोलना चाहते हैं, नया कारोबार करना चाह रहे हैं या अपने ही कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए कोई एफ़र्ट कर रहे हैं, तो आपको डेफ़िनेटली इस वीक में, इस मंथ में जो है बहुत फ़ायदा होता हुआ महसूस हो रहा है। ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था आपका 12 बुर्जों का। अगर आप किसी किस्म की कोई लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं, अदारे से सर्टिफाइड स्टोन हासिल करना चाहते हैं, ज़ायचा इस्तिखारा से कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं या किसी भी किस्म की लौ बनवाना चाहते हैं, जैसे तारों की लौवा है या चाहे दीगर मकासद के लिए लौवा है, तो आप हमारे नंबर 0300 8083 509 पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।